If the stay of 12 men for 28 days in a hotel costs 6,720 rupees, find the cost for the stay of 8 men for 14 days. क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन है कि इफ़ द स्टे ऑफ 12 मैन, मैन यहाँ पर बताए गए हैं 12 मैन 12 फॉर 28 डेज, और डेज बताए गए हैं डेज 28 इन अ होटल कॉस्ट 6,720 रुपीज़। कॉस्ट यहाँ पर बताई गई है, कॉस्ट रुपीज़ में है तो रुपीज़ साथ लिख सकते हैं 6,720। उसके बाद सेकंड कंडीशन है कि फाइंड द कॉस्ट फॉर द स्टे ऑफ 8 मैन। अब मैन हो गए 8 मैन फॉर 14 डेज, और डेज हैं 14। फाइंड द कॉस्ट, अब हमने जो कॉस्ट है वो फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर हम ये फर्ज कर लेंगे कि वो कॉस्ट उसकी होगी x। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 8 आदमी हो, 14 दिन उन्होंने होटल में स्टे करना हो तो उनकी क्या खर्च आएगा। अगर किसी होटल में 12 आदमी रहते हैं 28 दिन तक तो उनका खर्च आता है 6,720 रुपये। अगर 8 आदमी 14 दिन तक उस होटल में रहेंगे तो कितना खर्च आएगा, ये हमें इसको सवाल में बताना है। तो इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम देख लेंगे कि जो हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ हैं, कॉस्ट वाली और डेज वाली और मैन वाली, तो इनमें अननोन क्वांटिटी कौन सी है। तो ये वाली जो क्वांटिटी है कॉस्ट वाली, ये अननोन है, क्योंकि ये इस क्वांटिटी में जो एक्स जो है ये हमने नंबर जो अननोन है इसको फाइंड आउट करना है। तो कॉस्ट वाली जो क्वांटिटी है ये अननोन क्वांटिटी कहलाएगी। तो जो उनसी अननोन क्वांटिटी है उसको बाकी जो 2 क्वांटिटीज़ है उनके साथ देखना है कि उनका वो उनके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है। बारी बारी इन दोनों से उसको जो रिलेशन है वो फाइंड आउट कर लेंगे। पहले हम देख लेते हैं कॉस्ट वाली जो क्वांटिटी है, यानी कि जो अननोन क्वांटिटी है उसका डेज वाली क्वांटिटी से क्या रिलेशन है। तो पहले डेज थे 28, अब हो गए 14। डेज कम हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं, इसलिए इसको डाउनवर्ड एरो से शो कर दिया। अभी हमने जो मैन वाली क्वांटिटी है इसको नहीं देखना, क्योंकि अभी हम कंपेयर कर रहे हैं डेज वाली और कॉस्ट वाली जो क्वांटिटी है इन दोनों को। तो अगर 28 दिन तक 6,720 रुपये खर्च आता है तो 14 दिन के लिए कितना खर्च आएगा। ज़ाहिर है ज़्यादा दिन होंगे तो ज़्यादा खर्च आएगा, कम दिन होंगे तो कम खर्च आएगा। ये वाला जो खर्च है कम होगा, इसलिए इसको डाउनवर्ड एरो से शो किया। तो इससे हमें पता चला कि डेज वाली क्वांटिटी है इसके डिक्रीज होने से कॉस्ट वाली क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रही है, तो ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट हैं। अब हम देख लेंगे कॉस्ट वाली क्वांटिटी और मैन वाली क्वांटिटी को। तो अब हमने डेज वाली क्वांटिटी को नहीं देखना। पहले मैन थे 12, अब हो गए 8, 12 आदमी और बाद में 8 आदमी कम हुए, इसलिए इसको डाउनवर्ड एरो से शो कर दिया। तो अगर 12 आदमी हो तो उनका खर्च 6,720 रुपये आएगा, और 8 आदमी हो, आदमी कम हो जाएंगे तो खर्च भी कम होगा, इसलिए इसको भी डाउनवर्ड एरो से शो कर दिया। तो इससे हमें पता चला कि जो तीनों क्वांटिटीज़ हैं ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट हैं। तो तीनों क्वांटिटीज़ को हम डाउनवर्ड एरो से भी शो कर सकते हैं या फिर इनको अपवर्ड एरो से भी शो कर दें। एक ही सिमत में जो तीनों जो तीर बनाए हम इनको ड्रा कर देंगे। उसके बाद इसको लिखने का तरीका ये है कि ये जो हमने हमारे पास जो तीनों क्वांटिटीज़ हैं इनमें जो अननोन क्वांटिटी है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो ये वाले कास्ट वाली क्वांटिटी अननोन है, इसको पहले लिखेंगे। तो इसमें जो हमने एरो ड्रा किया, इसकी जो टेल वाली साइड पे टर्म आ रही है एक्स, और डिनोमिनेटर में हेड वाली साइड पे ये जो एरो ड्रा की इसकी हेड वाली साइड पे 6,720। उसके बाद इक्वलिटी का साइड, और इक्वलिटी की दूसरी साइड पर बाकी जो 2 क्वांटिटीज़ हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। पहले डेज वाली क्वांटिटी लिख लेते हैं। इसमें ये जो हमने एरो ड्रा किया इसकी टेल वाली साइड पर जो सी टर्म आ रही है पहले लिखेंगे, ये है 14, और डिनोमिनेटर में हेड वाली साइड पे 28 मल्टीप्लाई कर देंगे थर्ड क्वांटिटी से, और इसमें जो एरो ड्रा किया इसकी टेल वाली साइड पे 8 आ रहा है, डिनोमिनेटर में हेड वाली साइड पे 12। यहाँ पर हमने बस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि यहाँ पर हमने सपोज किया हुआ कि इसकी कॉस्ट x है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसलिए जो 6,720 है ये इसको इक्वलिटी की दूसरी साइड पे ले आएंगे। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 28 मल्टीप्लाई बाई 8 ओवर 12। ये जो डिनोमिनेटर में था 6,720, ये इक्वालिटी की दूसरी साइड पे आके नोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि इधर डिवाइड हो रहा था इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6,720। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 8 और 12 को दोनों को सेम नंबर 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 2 टाइम 8 और 4 3 टाइम 20। अब 2 1 टाइम 2 और 2 14 टाइम 28,
तो ये वाला 14 इस 14 से कैंसल आउट हो गया, बाकी रह गया 6720 और डिनोमिनेटर में 3। तो इसको कैलकुलेटर की मदद से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6720 और डिवाइड इसको कर दिया 3 से, तो ये आ गया 2240। 2240 ये x की वैल्यू आ गई 2240। तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू फाइंड कर पुट करें 2240, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि अगर 8 आदमी हो 14 दिन के लिए उन्होंने होटल में स्टे करना हो तो उनका खर्च आएगा 2240 रुपये। तो इस तरह हमारे इस सवाल का जवाब आ गया 2240।